हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी की 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की कृष्णमय जीवन यात्रा। पिछले सत्र में हमने जाना कि शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दीक्षा का अर्थ बताया। दीक्षा का अर्थ है कि गुरु शिष्य को स्वीकार करता है और उसका भार उठाने के लिए राजी होता है, और शिष्य गुरु को स्वीकार करता है तथा ईश्वर के समान उसकी पूजा करने के लिए राजी होता है। भक्तगण आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अभी उन्हें क्या कहते सुना। सप्ताहों तक वे इस बात पर बल देते रहे थे कि जब कोई अपने को ईश्वर कहने लगे तो उसे कुत्ता समझो। वाली ने कहा, मेरा दिमाग आपे से बाहर हो गया है। हावर्ड बोला, सभी का दिमाग चकरा गया है। स्वामी जी ने एक बम फेंका है। उन्हें कीथ का ध्यान आया। वह बुद्धिमान था, चलो उससे परामर्श किया जाए। किंतु कीथ अस्पताल में था। परस्पर बातें करते करते वे और भी भ्रमित हो उठे। स्वामी जी की बात ने उनके निर्णय को डगमगा दिया था। अंत में वाली ने अस्पताल जाकर कीथ से मिलने का निश्चय किया। कीथ ने पूरा वृत्तांत सुना। किस प्रकार स्वामी जी ने उनसे उपवास करने के लिए कहा था, किस तरह उन्होंने अपनी पांडुलिपि में से पढ़ा था और कहा था कि वे दीक्षा का अर्थ बताएंगे, और किस प्रकार सभी ने कान लगाकर सुना था और स्वामी जी ने मानो एक बम फोड़ दिया हो। शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और उनको ईश्वर की भांति पूजने के लिए राजी होता है। और तब स्वामी जी चले गए। वाली ने स्वीकार किया कि मैं यह नहीं जानता कि अभी दीक्षा लूं या ना लूं, हमें ईश्वर की भांति उनकी पूजा करनी होगी। कीथ ने उत्तर दिया, हाँ, वह तो तुम पहले से कर रहे हो, क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं उसे तुम मानते हो। उसने सलाह दी कि दीक्षा के पूर्व स्वामी जी से इस विषय पर बात कर ले। अतः वाली मंदिर लौट गया और हॉवर्ड से परामर्श किया। फिर वे दोनों स्वामी जी के कमरे में गए। हॉवर्ड ने पूछा, क्या आपने जो आज प्रातःकाल कहा है उसका अर्थ है कि हम गुरु को ईश्वर माने? इसका अर्थ है उसका वैसा ही आदर हो जैसा भगवान का होता है, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। अतः वह ईश्वर के समान है, क्योंकि वह अपने आज्ञाकारी शिष्य को ईश्वर का बोध करा सकता है। क्या यह स्पष्ट है? हाँ, स्पष्ट था। अधिकांश भावी नवदीक्षितों ने उस दिन अपने चमचमाते लाल लाल काठ के मनके गूंथने में कई घंटे बिताए। वे डोरे के एक सिरे को खिड़की की छड़ या रेडिएटर से बांधकर उसमें एक मनका पूरा कर उसे डोरे में ऊपर की ओर सरका कर मजबूती से गांठ बांध देते और हर मनके के साथ हरे कृष्ण मंत्र का एक जप करते। यह भक्ति योग था। दीक्षा के लिए अपनी माला गूंथना और जप करना। जितनी बार वे मन का गूंथ कर गांठ बांधते, ऐसा लगता जैसे यह कोई महत्वपूर्ण घटना हो। स्वामी जी ने बताया था कि भारत में भक्तगण प्रतिदिन कम से कम 64 बार माला फेरते हैं। माला के 108 मनकों में से प्रत्येक मनके पर हरे कृष्ण मंत्र के जप से एक माला पूरी होती है। उनके गुरु ने बताया था कि जो प्रतिदिन 64 बार माला नहीं फेरता वह पतित है। पहल कुछ लड़कों ने सोचा कि उन्हें भी 64 बार माला फेरनी होगी, अतः वे अत्यंत दुविधा में पड़ गए थे। इसमें तो सारा दिन लग जाएगा। यदि 64 बार माला पर जप करना पड़ा तो काम पर कैसे जाया जाएगा? तब किसी ने कहा कि स्वामी जी ने उससे कहा है कि पश्चिम में प्रतिदिन कम से कम 32 बार माला जपने से काम चल जाएगा। वाली ने कहा कि उसने स्वामी जी को 25 बार ही कहते सुना है, किंतु यह भी असंभव लगता है। तब स्वामी जी ने न्यूनतम संख्या बताई। बिना नागा के प्रतिदिन 16 माला। जो भी दीक्षा लेगा उसे यह वचन देना पड़ेगा। मन के गूंथना, कीर्तन करना, अध्ययन करना तथा ऊँघना, यह सब रात्रि के 11 बजे तक चलता रहा। जब स्वामी जी के अनुयायी कागज की प्लेटों में संतुष्ट होकर प्रसाद खाते हुए फर्श पर बैठ गए तो स्वामी जी उनके बीच में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने लगे।
कृष्ण आज की रात्रि को 5,000 वर्ष पहले अवतरित हुए थे। वे अर्धरात्रि के समय राजा कंस के बंदी गृह में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उनके पिता वसुदेव उन्हें तुरंत गोकुल ले गए, जहाँ वे गोपनंद महाराज के पुत्र के रूप में पाले गए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्धि की आवश्यकता पर भी स्वामी जी बोले। उन्होंने बताया, केवल पवित्र नाम शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य को भीतर तथा बाहर से शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता से जप करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जीवात्मा इसीलिए अशुद्ध हो जाता है क्योंकि वह भौतिक सुख भोगना चाहता है। कृष्ण का अनुयायी बनकर कृष्ण के लिए सारे कार्य करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन सकता है। कृष्ण भक्ति के 9 सिखियों में अल्पकाल के बाद अपने प्रयास में कमी लाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति करते रहने के लिए इस बहकावे का विरोध करना होता है और निरंतर अपने प्रयासों में तथा भक्ति में वृद्धि लानी होती है। दीक्षा के समय किसी से भी सिर घुटाने या बाल कटाने या अपने कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा गया। ना किसी ने स्वामी जी को पारंपरिक गुरु दक्षिणा दी, जो शिष्य द्वारा गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने की सद्भावना होती है। यहाँ तक कि किसी ने स्वामी जी को घरेलू कार्यों से भी मुक्ति देने की सुविधा नहीं दी। अतः अधिकांश उन्हें ही दीक्षा के लिए खाना पकाने तथा अन्य कार्यों के लिए तैयारियां करनी पड़ी। वे अपने शिष्यों की मनोवृत्ति से पूर्णतया परिचित थे, अतः वे किसी से जबरन कोई कार्य नहीं कराना चाहते थे। कुछ नव दीक्षितों को तो दीक्षा के बाद तक यह ज्ञात नहीं था कि सभी शिष्यों के लिए 4 नियम: मांसाहार ना करना, अवैध यौनाचार ना करना, मादक द्रव्य सेवन ना करना तथा जुआ ना खेलना अनिवार्य है। यह उन्हें पूछने पर ही ज्ञात हुआ। तब स्वामी जी का उत्तर था, मुझे प्रसन्नता है कि आखिर तुम लोग इस बारे में पूछ तो रहे हो। अब साक्षात वैदिक यज्ञ होना था, जिसमें स्वामी जी के घर के अगले कमरे में अनुष्ठानिक अग्नि जलनी थी। कमरे के मध्य में यज्ञशाला थी, जिसमें 2 फुट वर्गाकार और 4 इंच ऊंचा ईंटों का चबूतरा था, जो मिट्टी से ढका था। मिट्टी आंगन से ली गई थी और ईंटें पास की एक ध्वस्त इमारत से लाई गई थी। इस चबूतरे के चारों ओर 11 केले, घृत, तिल, खड़ा जौ, 5 तरह के पिसे हुए रंग तथा जलाने के लिए लकड़ी के टुकड़े थे। सामने के कमरे की शेष जगह पर वे 11 नवदीक्षित शिष्य फर्श पर यज्ञशाला के चारों ओर पालथी मारे हुए बैठे थे। द्वार के अंदर एकत्रित आगंतुक खुले दरवाजे से अत्यंत उत्सुकतावश झांक रहे थे। स्वामी जी के अतिरिक्त सभी के लिए नया तथा विचित्र दृश्य था और इस उत्सव की प्रत्येक कार्यवाही उन्हीं के निर्देशन में हो रही थी। जब कुछ लड़के अपने अपने मस्तकों पर वैष्णव तिलक ठीक तरह ना लगा सके, तो स्वामी जी ने बड़े ही धैर्य से अपनी उंगली से उनके मस्तकों पर छोटा सा विष्णु चिन्ह बना दिया। वे मिट्टी के वेदी के समक्ष बैठे बाहर एकत्रित जन समूह को देख रहे थे। वह समूह लोअर ईस्ट साइड के युवा हिप्पियों के किसी अन्य समूह से अधिक भिन्न नहीं था, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीत या अन्य अनेक उत्सवों के अवसरों पर एकत्र होता। उसमें से कुछ लोग तो नए दृश्य का आनंद लेने वाले थे, किंतु कुछ स्वामी जी के परम भक्त थे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक था। स्वामी जी ने पूरे समारोह के दौरान धीमे स्वर में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहने का अनुरोध किया था और यह कीर्तन अब अनवरत मधुर गुंजार का रूप धारण कर चुका था और वैदिक संस्कार के प्रधान पुरोहित के रूप में उनकी आश्चर्यजनक मुद्राओं के साथ चल रहा था। उन्होंने 1 दर्जन अगरबत्तियां जलाकर शुभारंभ किया, फिर पानी से शुद्धि की। अपने बाएं हाथ में आचमनी चम्मच लेकर पात्र से अपने दाएं हाथ में पानी की 3 बूंदें रखकर जल का आचमन किया। उन्होंने यह क्रिया 3 बार संपन्न की। चौथी बार पानी ना पीकर अपने पीछे के फर्श पर पानी को झटक दिया। तब उन्होंने पात्र तथा चम्मच को नवदीक्षितों के बीच घुमाया, जिन्होंने उसी तरह अनुकरण करने का प्रयास किया।
जब उनमें से कुछ ने गलत हाथ में पानी लिया या गलत विधि से आचमन किया तो स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक गलती को सुधार दिया। उन्होंने कहा, अब मेरे बात दोहराओ। तब उन्होंने वैदिक शुद्धि मंत्र का एक एक अक्षर उनसे दोहरवाया। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बहान्तरः शुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। नव दीक्षित रुक रुक कर उनके शब्दों के उच्चारण का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने इन्हें नहीं सुना था। तब उन्होंने अनुवाद करके बताया, चाहे अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी प्रकार की अवस्थाओं से गुजर चुकने के बाद भी जो कमल जैसे नेत्रों वाले परम पुरुष श्री भगवान का स्मरण करता है वह अंदर तथा बाहर से पवित्र हो जाता है। उन्होंने 3 बार जल का आचमन किया और ज्यों ज्यों पात्र एक नवदीक्षित से दूसरे के हाथ जाता रहा और उन तक वापस आता रहा, हरे कृष्ण मंत्र गुंजायमान होता रहा। उन्होंने इस मंत्र का जप 3 बार करवाया, ओम अपवित्रः। तब उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और ज्यों ही जप की मरमर ध्वनि क्रमशः शांत हुई त्यों ही उन्होंने अपना व्याख्यान प्रारंभ कर दिया। व्याख्यान के बाद स्वामी जी ने भक्तों से एक एक करके अपनी अपनी मालाएं उन्हें देने को कहा और वे उन पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। प्रत्येक के जप से कमरा गुंजयमान हो उठा। एक माला समाप्त होने के बाद वे माला के स्वामी को बुलाते और माला को ऊपर की ओर पकड़कर जप की विधि बताते। तब वे नवदीक्षित के दिव्य नाम की घोषणा करते जाते। शिष्य अपनी माला वापस ले लेता, फर्श पर झुकता और उच्चारण करता, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनेति नामिने। अर्थ, मैं श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय है। कुल 11 दीक्षित थे, अतः 11 मालाएं थी और जब लगभग 1 घंटे से ज़्यादा तक चला। स्वामी जी ने हर लड़के को कंठी माला दी और कहा कि यह कुत्ते के पट्टे के समान है, जिससे भक्त की पहचान कृष्ण के कुत्ते के रूप में होती है। प्रत्येक नवदीक्षित को बारी बारी अपनी अपनी माला तथा आध्यात्मिक दिव्य नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार हॉवर्ड का नाम हयग्रीव, वाली का उमापति, बिल का रविंदर स्वरूप, कार्ल का कार्लपति, जेम्स का जगन्नाथ, माइक का मुकुंद, जैन का जानकी, राय का रायराम और स्टैनली का स्नेहाधीश, ब्रुकलिन का एक कामगा स्टैनली तथा मॉन्ट्रियल का एक महाविद्यालय विद्यार्थी जैनिस उसी रात आए थे। स्वामी जी ने इनका दूर का संबंध था, इन्होंने भी अन्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की। इन्हें सत्यव्रत तथा जनार्दन नाम मिले। तब स्वामी जी ने अपने समक्ष बनी मिट्टी की वेदिका के चारों तरफ रंगीन पाउडर छिड़ककर अग्नि यज्ञ प्रारंभ किया। उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रत्येक रहस्यपूर्ण क्रिया का अवलोकन कर रहा था। जब वे लकड़ी के टुकड़े उठाते, घी में डुबोते, उनमें मोमबत्ती से अग्नि लगाते और अंत में वेदिका के मध्य में उन्होंने एक छोटा सा अग्निकुंड बना दिया। उन्होंने एक पात्र में तिल, जौ तथा घी मिलाया और फिर इस मिश्रण को सबके पास घुमा दिया। प्रत्येक नवदीक्षित ने इसमें से अग्नि में डालने के लिए मुट्ठी भर सामग्री ले ली। तब उन्होंने संस्कृत प्रार्थना का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया और सबों से उसे दोहराने के लिए कहा। प्रत्येक प्रार्थना 3 बार स्वाहा शब्द से अंत होती और प्रत्येक स्वाहा के साथ नवदीक्षित थोड़ा मिश्रण तिल, जौ, घृत मिश्रण अग्नि में डाल देते। स्वामी जी घी डालते, काष्ठ डालते और फिर प्रार्थनाएं पढ़ते जब तक कि मिश्रण का ढेर प्रज्वलित नहीं हो गया। प्रार्थनाएं चलती रही तथा घी पड़ता रहा और अग्नि बढ़ती रही, जिससे कमरा गर्म होता रहा। 15-20 मिनट के पश्चात स्वामी जी ने प्रत्येक नवदीक्षित से अग्नि में एक एक केला डालने को कहा। अग्नि में 11 केलों का ढेर लग जाने से अग्नि बुझने लगी और धुआं गहरा हो गया। कुछ नवदीक्षित उठ खड़े हुए और खांसते हुए दूसरे कमरे की ओर भागे और अतिथिगण हाल के रास्ते से जाने लगे
किंतु स्वामी जी बचे घी को तथा मिश्रण को अग्नि में डालते रहे। उन्होंने कहा, इस प्रकार के धुएं से कोई कष्ट नहीं होता, अन्य धुएं से अवश्य कष्ट होता है। यद्यपि सभी की आंखों से धुएं के कारण पानी बह रहा था, तथापि स्वामी जी ने खिड़कियां बंद रहने को कहा। इससे अधिकांश धुआं कमरे के भीतर ही रहा और किसी पड़ोसी ने कोई शिकायत नहीं की। स्वामी जी जोर से हंसे। वे विष्णु की ज्वलित जीवा अर्थात यज्ञ की अग्नि के समक्ष अपने आसन से उठे और ताली बजा बजा कर हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। वे एक के आगे एक पांव रखकर और अगल बगल हिल हिल कर अग्नि के समक्ष नाचने लगे। उनके शिष्य भी नाचने तथा कीर्तन में उनके साथ हो लिए। धुआं कम हो गया। उन्होंने प्रत्येक शिष्य से मेज के ऊपर रखे पंच तत्व चित्र में भगवान चैतन्य के चरणों पर अपनी माला छुआने को कहा। अंत में उन्होंने खिड़कियां खुलवा दी। समारोह का अंत होने तथा कमरे की हवा स्वच्छ होने पर स्वामी जी हंसकर बोले, मैंने तो सोचा था कि इतना अधिक धुआं होने के कारण कोई अग्निशामक यानी फायर ब्रिगेड ना बुला बैठे। स्वामी जी प्रसन्न थे। उन्होंने समस्त भक्तों तथा आगंतुकों को प्रसादम वितरित किए जाने की व्यवस्था की। अग्नि, प्रार्थनाएं, प्रतिज्ञाएं तथा प्रत्येक के मुख से हरे कृष्ण कीर्तन होने के कारण वातावरण शुभ हो गया था। सब कुछ आगे बढ़ रहा था। अब पाश्चात्य जगत में नव दीक्षित भक्त हो गए थे। अंत में अधिकांश शिष्य अपने घर चले गए और दीक्षा समारोह के बाद सफाई करने के लिए गुरु महाराज वहाँ रह गए। 3 दिन बाद स्वामी जी ने अपने एक शिष्य तथा एक शिष्या मुकुंद तथा जानकी का विवाह संस्कार कराया, जो सर्वप्रथम था और उसमें ऐसा ही समारोह हुआ। उन्हें अत्यधिक संतोष हुआ। उन्होंने शिष्यों को दीक्षा दी और उनका विवाह कराया था और जनता को कृष्ण प्रसादम की दावत दी थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, यदि मैं साधन संपन्न होता तो ऐसे बड़े उत्सव नित्य ही करता। भगवान श्री कृष्ण की चिर संगी श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस राधा अष्टमी के दिन प्रभुपाद ने दूसरी दीक्षा संपन्न की। फलतः कीत का नाम कीर्तनानंद, स्टेव का सतस्वरूप, ब्रूस का ब्रह्मानंद तथा चक का अच्युतानंद पड़ा। उस दिन पुनः प्रभुपाद जी के अगले कमरे बैठक में अग्नि यज्ञ हुआ और विशाल भोज का आयोजन हुआ। एलेन गिन्सबर्ग पास ही ईस्ट 10th स्ट्रीट में रह रहा था। उसे एक दिन डाक द्वारा एक विचित्र निमंत्रण पत्र मिला। पत्र में ऐसा लिखा था, दिव्य शब्द ध्वनि का अभ्यास करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन से तुम्हारे मन दर्पण का मैल छूट जाएगा। नीचे लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की सभाएं, और नीचे टाइम भी दिया हुआ था उसका, नित्य 7 बजे प्रातःकाल, प्रत्येक सोम, बुध तथा शुक्रवार को 7 बजे सायंकाल। आपको मित्रों सहित पधारने के लिए सादर आमंत्रित किया जा रहा है। स्वामी जी ने इस पर्चे को आस पड़ोस में बांटने के लिए शिष्यों से कहा था। निमंत्रण प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात एक शाम को एलेन गिन्सबर्ग अपने साथी पीटर आर्लोवस्की के साथ एक वोक्सवैगन मिनी बस द्वारा स्टोर फ्रंट में आया। कई वर्ष पूर्व हरे कृष्ण मंत्र ने एलेन को मुग्ध कर दिया था, जब उसने पहली बार भारत में इलाहाबाद के कुंभ मेला में से सुना था, और तब से वह प्राय इसका जप करता रहा था। जब भक्तों ने देखा कि हाउल का विश्वविख्यात लेखक तथा बीट पीढ़ी का अग्रणी व्यक्ति उनके छोटे से स्टोर फ्रंट में प्रवेश कर रहा है, तो वे सब अत्यंत प्रभावित हुए। सभी अमेरिकी नवयुवकों के मन, विशेषतः जो लोअर ईस्ट साइड के वासी थे, उसके मुक्त यौनाचार, मैरिजुआना तथा एलएसडी के प्रति समर्थन, दैनिक जीवन में नशीली दवाओं से प्रेरित आध्यात्मिकता, उसके राजनीतिक विचार, उसके द्वारा उन्माद की खोज, विद्रोह, नगनता तथा समान विचारधारा वाले व्यक्तियों में मेल उत्पन्न करने के उसके प्रयास से अत्यधिक प्रभावित थे। मध्यम वर्ग के मानदंडों के अनुसार यद्यपि वह बदनाम एवं अत्यंत मैला कुचैला था, किंतु अपनी विचारधारा के अनुसार वह विश्व ख्याति प्राप्त व्यक्ति था और आज तक स्टोर फ्रंट में आने वालों में से सर्वाधिक ख्याति प्राप्त था। एलेन और पीटर कीर्तन के लिए आए थे, किंतु अभी समय नहीं हुआ था क्योंकि स्वामी जी नीचे नहीं उतरे थे।
उन्होंने भक्तों को एक नया वाद्य यंत्र हारमोनियम भेंट किया। एलेन ने कहा, यह कीर्तन के लिए है, एक छोटी सी भेंट। एलेन स्टोर फ्रंट के प्रवेश द्वार पर खड़े खड़े हयग्रीव से बात कर रहा था कि किस प्रकार वह संसार भर में शांति जुलूसों, कविता पाठों, प्राग के एक जुलूस तथा मास्को के लेखक संघ के एक अवसर पर हरे कृष्ण का कीर्तन कर चुका था। एलन कह रहा था, धर्मनिरपेक्ष कीर्तन तो चाहिए ही, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन सानी नहीं। तभी प्रभुपाद का प्रवेश हुआ। एलन तथा पीटर जन समूह में बैठकर कीर्तन में सम्मिलित हुए। एलन ने हारमोनियम बजाया। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर तथा अपना सिर हिलाते हुए कीर्तन में भाग लिया। कीर्तन के बाद थोड़ी देर तक परस्पर बातें होती रही और फिर स्वामी जी अपने कमरे में वापस चले गए। एलन ने हयग्रीव से कहा कि वह फिर आकर स्वामी जी से और बातें करना चाहता है। अतः हयग्रीव ने उसे दूसरे दिन आने के लिए बुलाया और लंच प्रसाद पाने तक रुकने के लिए कहा। एलन ने पूछा, तुम क्या यह नहीं सोचते कि स्वामी जी न्यूयॉर्क के लिए कुछ अधिक रहस्यमय है? हयग्रीव सोचने लगा और फिर उत्तर दिया, हो सकता है। तब हयग्रीव ने एलेन से कहा कि वह स्वामी जी की सहायता करे, क्योंकि उनका वीज़ा जल्दी समाप्त होने वाला था। वे इस देश में 2 महीने रुकने का वीज़ा लेकर आए थे और वे बार बार इसे 2-2 महीने की अवधि के लिए बढ़वा रहे थे। ऐसा 1 साल से चल रहा था, किंतु पिछली बार जब उन्होंने अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया तो मनाही हो गई थी। हयग्रीव ने कहा, हमें एक आवर्जन वकील की आवश्यकता है। एलेन ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि उसका खर्चा वह देगा। दूसरे दिन प्रातः एलेन गिन्सबर्ग एक अन्य हारमोनियम तथा चेक लेकर आया। उसने प्रभुपाद जी के ऊपरी कक्ष में हरे कृष्ण कीर्तन की धुन सुनाई और तब दोनों बातें करने लगे। एलेन, मैं उनसे थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि मुझे ज्ञात ना था कि वे कहाँ से आए हैं। मैं अपना हारमोनियम उन्हें भेंट करना चाहता था और मेरे पास थोड़ा धन भी था। मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा है कि वे हरे कृष्ण मंत्र की व्याख्या हेतु यहाँ आए हैं। इससे मेरे गायन को पुष्टि मिलेगी। मुझे पता था कि मैं क्या करता हूँ, किंतु और अधिक जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए मेरे पास कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान है जिसके पास यह है। अतः मैंने सोचा कि यह सचमुच एक बड़ी बात है। अब मैं हरे कृष्ण का चारों तरफ गायन कर सकूंगा और यदि कोई जानना चाहेगा कि यह क्या है तो मैं उसे स्वामी भक्ति वेदांत के पास समझने के लिए भेज दूंगा। यदि कोई गूढ़ बातें तथा पूरे इतिहास को जानना चाहेगा तो भी मैं उसे उन्हीं के पास भेज दूंगा। उन्होंने मुझसे अपने गुरु तथा चैतन्य महाप्रभु के विषय में और एक सुदीर्घ परंपरा का उल्लेख किया। उनके मस्तिष्क में अनेक बातें थी और वे बातें भी थी जिन्हें वे कर रहे थे। वे पहले से अनुवाद करते आ रहे थे। वे हमेशा रात दिन वही बैठे लगते थे और मेरे विचार से 1 या 2 व्यक्ति उनकी सहायता कर रहे थे। स्वामी जी एलन के प्रति अत्यंत सुहृदय थे। भगवत गीता के उस प्रसंग को उद्धृत करते हुए जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि महान पुरुष जो कुछ करता है अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं, उन्होंने एलेन से अनुरोध किया कि प्रत्येक अवसर पर वह हरे कृष्ण कीर्तन करता रहे, जिससे अन्य लोग उसके उदाहरण का अनुगमन कर सके। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान चैतन्य ने मुसलमान शासक के विरुद्ध भारत में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन का संगठन करके संकीर्तन जुलूस निकाला था। एलेन सम्मोहित हो गया। स्वामी जी से बातें करते हुए उसे अत्यंत आनंद आया। एलेन, हम में चाहे जितने मतभेद रहे हो, किंतु इन सबसे परे जो मुख्य बात थी वह थी उनमें मिठास की गंध, जो नितांत निष्प्रता की मिठास थी और पूर्ण भक्ति जैसी थी, और मैं उसी से सदैव परास्त होता रहा था। चाहे मेरे भौतिक प्रश्न होते या मेरा संशय या मेरे अहंकार जन्य पागलपन भरे प्रश्न, उनकी उपस्थिति में एक विशेष व्यक्तिगत आकर्षण होता था जो आत्मसमर्पण से उत्पन्न होता और जिससे हमारे मतांतर परास्त हो जाते। यद्यपि मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं होता था, किंतु मैं सदैव उनका सानिध्य चाहता था। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।